हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन को टक्कर देने के लिए भारत ने बना लिया है ये प्लान। जी हां दोस्तों, आत्मनिर्भर प्लान के तहत भारत ने बहुत बड़ा फैसला, और जिस चीज की पूरी दुनिया में कमी थी दोस्तों, उस प्रोडक्ट को लेकर भारत ने चीन को टक्कर देने के लिए बड़ी प्लानिंग कर ली है। दोस्तों बताएंगे किस चीज के बारे में हम बता रहे हैं आपको, साथ ही आगे बताएंगे जहां पर भारत को लेकर अमेरिका की बड़ी खबर, जहां भारत कठिन पड़ोसियों के बीच स्थित है, सीमाओं की रक्षा करने में मदद करेंगे हम। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने भारत की मदद को लेकर बड़ी बात कह दी है दोस्तों। साथ ही आगे आपको बताएंगे जहां पर ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर बड़ी खबर, अभी भी भारत बाहर नहीं है दोस्तों। 3 देशों ने मिलकर उठाया है ये बड़ा कदम, बताएंगे क्या कदम उठाया गया है दोस्तों। साथ ही इमरान खान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर इमरान खान के पास अपना घर चलाने के लिए पैसे नहीं है दोस्तों। पार्टी नेताओं से लेते थे 50 लाख रुपए प्रति महीना, बताएंगे बड़ी खबर आपको ये भी। साथ ही ओमिक्रॉन वायरस को लेकर WHO ने बड़ी बात कह दी है दोस्तों, बताएंगे अब डराते हुए WHO ने ये कौन सी बात कही है दोस्तों ओमिक्रॉन वायरस को लेकर। साथ ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर FIR दर्ज कर लिया गया है दोस्तों। बड़ी जानकारी आपको देने वाले इससे जुड़ी। साथ ही बताएंगे जहां पर बैंकों को लेकर बड़ी खबर आ रही है आज और कल के लिए। जी हां दोस्तों, अगले 2 दिन बंद रहेंगे बैंक आज और कल, बताएंगे क्यों, हर तरह की जानकारी देंगे दोस्तों, इसीलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है। तो फटाफट से इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत के लिए बड़े ही दुख की खबर है दोस्तों। लेकिन जो भी की बड़ी खबर आ रही है, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर भावुक हुए राजनाथ सिंह, रैली में भाषण रोक कर की प्रार्थना। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में CDS जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में एकमात्र जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन की खबर मिलने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भावुक हो गए। वो बुधवार दोपहर को एक देहरादून में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान उन्हें वरुण सिंह के निधन की खबर मिली। इस पर भावुक हो गए दोस्तों और अपना भाषण कुछ मिनटों के लिए बीच में ही रोक दिया। और इस दौरान राजनाथ सिंह ने रैली में मौजूद लोगों से कुछ देर के लिए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की आत्मा की शांति के लिए मौन रखने की अपील की। राजनाथ सिंह को वरुण सिंह की मौत की जानकारी तब मिली जब वो 1 महीने से चल रही शहीद सम्मान यात्रा के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि कैप्टन वरुण सिंह आखिरी ही उम्मीद बचे हुए थे उन कुल 13 मेंबर्स में दोस्तों, जिनमें से 11 ने समेत जनरल बिपिन रावत जी ने अपनी जान गंवा दी दोस्तों, लेकिन एकमात्र वरुण सिंह ही जीवित बचे हुए थे। लेकिन 8 दिन ICU में जान की जंग लड़ते हुए दोस्तों उन्होंने अपनी जान गंवा दी, और ऐसे में बड़ा झटका लगा है भारत को। इसके लिए दोस्तों अगर आप उनको श्रद्धांजलि देना चाहते तो कमेंट में जरूर वरुण सिंह जी को श्रद्धांजलि दीजिएगा दोस्तों। भारत के लिए बड़े ही शोक की ये खबर है। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां सेमीकंडक्टर बनाने में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, चीन को टक्कर देने के लिए है ये बड़ा प्लान। बता दे सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड के मामले में देश अब आत्मनिर्भर बनेगा। दरअसल इसके मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने PLI योजना को मंजूरी दी है। सरकार को इस योजना के तहत अगले 5 से 6 वर्षों में 76,000 करोड़ रुपए यानी करीब करीब 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के निवेश का अनुमान है। आपको यहाँ बता दें कि भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड आयात किया जाता है यानी इंपोर्ट किया जाता है दोस्तों। भारत आयात के लिए मुख्य तौर पर चीन पर निर्भर है। अब सरकार के ताजा फैसले से चीन पर से निर्भरता खत्म हो जाएगी। मोदी सरकार बड़ा फैसला लेने वाले हैं दोस्तों। आपको बता दें दरअसल क्या है सरकार का प्लान। दूरसंचार और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस फैसले से माइक्रोचिप के डिजाइन, विनिर्माण, पैकेजिंग और परीक्षण में मदद मिलेगी, तो वहीं एक संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र विकसित होगा। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत के करीब 20% इंजीनियर्स सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में है दोस्तों। इस संख्या को बढ़ाने के लिए 85,000 हाईली क्वालिफाइड वेल ट्रेंड इंजीनियर के लिए चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम बनाया गया है, यानी कि आत्मनिर्भर
आत्मनिर्भर भारत के लिए ये सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम दोस्तों मोदी सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। और आपके ज्ञान के लिए आपको बता दें दोस्तों कि सेमीकंडक्टर पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ी डिमांड के तौर पर देखा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि पूरे विश्व में सेमीकंडक्टर की बहुत ज्यादा कमी है और इस कोविड के टाइम में चाइना से भी आयात होना बंद हो गया था दोस्तों। इससे ये साफ निर्भर होता है कि चाइना पर सभी देश सेमीकंडक्टर को लेकर निर्भर थे, लेकिन भारत की मोदी सरकार ने ये बड़ा कदम उठा करके और इस बड़े प्लानिंग के तहत अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाया है दोस्तों। ऐसे में मोदी सरकार को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। अगर आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए कई ज्यादा पापड़ बेले हैं दोस्तों और उनकी मेहनत भी सफल हुई है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत कठिन पड़ोसियों के बीच में स्थित है, सीमाओं की रक्षा करने में हम करेंगे भारत की मदद। बता दें अमेरिका ने भारत को लेकर बड़ी बात कह दी है। भारत में अमेरिका के अगले राजदूत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से नामित लॉस एंजलिस के मेयर एरिक माइकल गारसेटी ने कहा है कि भारत कठिन पड़ोसियों के बीच स्थित है। गारसेटी ने कहा कि वो अपनी सीमाओं एवं संप्रभुता की रक्षा करने तथा हमलों को रोकने की भारत की क्षमता को मजबूत करने के अमेरिकी प्रयासों को और आगे बढ़ाएंगे। भारत के लिए अमेरिका के राजदूत पद पर अपने नाम की पुष्टि संबंधी सुनवाई के दौरान गारसेटी ने सांसदों से कहा कि भारत कठिन पड़ोसियों के बीच स्थित है। यदि मेरे नाम की पुष्टि हो जाती है तो मैं इसकी सीमाओं और एवं संप्रभुता की रक्षा करने और हमलों को रोकने की भारत की क्षमता को मजबूत करने के अमेरिकी प्रयासों को और आगे बढ़ाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, यानी भारत की मदद के लिए अमेरिका तत्पर है, ऐसी बात बताने की कोशिश दोस्तों अमेरिकी राजदूत ने की है। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी कमेंट जरूर करिएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ईरान के चाबहार पोर्ट के गेम से अभी भी बाहर नहीं है अपना भारत। 3 देशों ने मिलकर उठाया ये कदम। दरअसल भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान एक बार फिर चाबहार पोर्ट को लेकर चर्चा हुई है दोस्तों। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात की बड़ी जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक में शामिल तीनों पक्षों के बीच पोर्ट के आसपास ट्रांसपोर्ट गलियारों को और ज्यादा विकसित करने पर चर्चा की गई। चाबहार पोर्ट को और विकसित किए जाने को लेकर तीनों देशों के बीच ये दूसरी ऐसी ऑनलाइन बैठक थी। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में ऐसी बैठक हुई थी। कुछ समय पहले खबरें थे कि ईरान ने चाबहार पोर्ट से भारत को बाहर कर दिया है क्योंकि भारत की ओर से फंड जारी करने में देरी हो रही है। हालांकि यह मीटिंग होने से पता चल गया कि चाबहार पोर्ट में भारत अब भी बड़ी भूमिका में है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चले, जहां पर रूस को बड़ी चेतावनी, यूक्रेन मामले में किसी भी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं। जर्मन चांसलर ने भारी कीमत चुकानी होगी की बड़ी धमकी दी है दोस्तों। आपको बता दें रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका के सख्त रवैये के बाद भी अब जर्मनी ने भी अपना रुख रूस के खिलाफ कड़ा करने का फैसला कर लिया है दोस्तों। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज ने कहा है कि यूक्रेन में क्षेत्रीय अखंडता के किसी भी उल्लंघन के लिए रूस भारी कीमत चुकाएगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन मामले में किसी भी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें रूस और यूक्रेन की स्थिति काफी ज्यादा भयावह होती नजर आ रही है दोस्तों, क्योंकि इन दोनों के बीच काफी समय से जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, और यूक्रेन का साथ अमेरिका ने हमेशा देने का वादा निभाया है दोस्तों, और रूस से भिड़ने की कोशिश यूक्रेन को लेकर अमेरिका करता आ रहा है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां इमरान खान के पास अपना घर चलाने के लिए नहीं पैसे, पार्टी नेताओं से क्या लेते थे 50 लाख रुपए प्रति महीना। बता दें पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी पीटीआई के एक पूर्व नेता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति वजीहुद्दीन अहमद ने दावा किया है कि पार्टी से अब अलग हो चुके नेता जहांगीर खान तरीन प्रधानमंत्री इमरान खान के घरेलू खर्चों के लिए प्रति महीने 50 लाख रुपए तक दिया करते थे। उन्होंने इमरान खान की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पार्टी के कई लोग इमरान खान का घर चलाने के लिए फंडिंग किया करते थे। वजीहुद्दीन अहमद ने पाकिस्तान के टीवी कार्यक्रम तब्दीली में बोलते हुए इमरान खान पर यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा ये सोच बिल्कुल गलत है कि इमरान खान एक ईमानदार आदमी है। उन्होंने सालों से कभी अपना खुद घर नहीं चलाया है। शुरू में जहांगीर तरीन जैसे लोग 30 लाख रुपया दिया करते थे उनका
घर चलाने के लिए। अहमद ने आगे कहा, फिर ये हुआ कि 30 लाख रुपए में नहीं चलेगा तो 50 लाख रुपया वहाँ देना शुरू किया गया। एक हमारे साथी थे पीटीआई में, उनकी बात मैं दोहराना चाहूंगा कि वो शख्स जिसके जूते के लेस भी अपने नहीं हुआ करते हैं, वो अपने आप को ईमानदार कैसे कह सकता है। यानी कि दोस्तों इमरान खान पर निजी हमला इनके द्वारा किया गया है। दोस्तों अहमद के द्वारा ऐसे में इमरान खान की सारी पोल, बोले तो निजी से लेकर पब्लिक सारी पोल खोल दी गई है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी इमरान खान को लेकर बताइएगा जरूर, जिसके जूते के लेस भी अपने नहीं हुआ करते हैं। ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं दोस्तों, तो आपका जवाब तो बनता ही है, जिन्होंने पाकिस्तान को पूरे गर्त में धकेल दिया है। दोस्तों ऐसा प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान में बने हुए हैं। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बम और गोली से बचाएगा सस्ता स्वदेशी हेलमेट, सेना और सीआरपीएफ से ऑर्डर मिलने का है बस इंतजार। बता दे भारतीय आयुध कारखानों ने पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित बुलेट प्रूफ हेलमेट तैयार किया है और इस बैलिस्टिक हेलमेट को आईआईटी रुड़की के सहयोग से बनाया गया है। दोस्तों इसका ट्रायल हो चुका है। ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री आवाडी में निर्मित इस हेलमेट की कीमत लगभग 18,000 रुपए है। ये बैलिस्टिक हेलमेट बम व गोली से जवानों का बचाव करता है। 20 मीटर दूरी पर 9 मिलीमीटर कार्बाइन SLR या AKHSC से निकलने वाली गोलियां इस हेलमेट को नहीं भेद पाती है। दोस्तों भारतीय आयुध कारखानों को अब आर्मी व सीआरपीएफ जैसे बड़े सुरक्षा बलों से बैलिस्टिक हेलमेट तैयार करने का ऑर्डर मिलने का इंतजार है। हालांकि कारखाने ने अपने स्तर पर मार्केटिंग कर विभिन्न राज्य पुलिस बलों को इस हेलमेट की आपूर्ति शुरू कर दी है। दोस्तों ऐसे में आईआईटी रुड़की को दोस्तों इस सहयोग के लिए कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा और इस स्वदेशी हेलमेट के लिए। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां सैन्य अड्डों से पूरी दुनिया को घेरना चाहता था चाइना, लेकिन जिनपिंग के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का बुलबुला फूटा। बता दे बार बार दावे किए जा रहे हैं कि चीन दुनिया भर में सैन्य ठिकानों का निर्माण कर रहा है या सैन्य ठिकानों के निर्माण के लिए जमीन तलाशने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक सिर्फ चीन एक ही सैन्य ठिकाना बनाने में कामयाब हो पाया है, जबकि प्रोपेगेंडा के अलावा चीन और कुछ नहीं कर पा रहा है। लिहाजा सवाल अब ये उठ रहे हैं कि क्या चीन को अब कोई और देश सैन्य ठिकानों के निर्माण के लिए जगह देने के लिए तैयार नहीं है? क्या चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ दुनिया खड़ी हो गई है? अमेरिकी रक्षा विभाग ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि चीन नौसेना, वायु, जमीन, साइबर और अंतरिक्ष में शक्ति प्रक्षेपण का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त सैन्य सुविधाओं के पीछे भाग रहा है। दरअसल पेंटागन के अधिकारियों ने कहा है कि बीजिंग नौसेना, वायुसेना और जमीन पर सैन्य ठिकानों के निर्माण के लिए और उन सैन्य ठिकानों तक रसद सामग्री पहुंचाने के लिए पहले से ही विचार और योजना बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के 8वें सबसे प्रशंसनीय शख्स पुतिन और ट्रंप जैसे नेताओं से आगे निकल गए। दोस्तों टॉप 20 में 5 भारतीय शामिल। बता दें अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां एक ताजा सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दुनिया के 8वें सबसे अधिक प्रशंसनीय शख्सियत बताया गया है। डेटा एनालिस्टिक कंपनी यू गवर्नमेंट ने इस सर्वे से दुनिया के 20 सबसे प्रशंसनीय शख्सियतों की सूची जारी की है। पीएम मोदी इस सूची में सबसे प्रशंसनीय भारतीय हैं और शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसे बॉलीवुड के सितारों के अलावा क्रिकेटर विराट कोहली से आगे है। दोस्तों 38 देशों के 42,000 लोगों से फीडबैक लेकर ये सूची बनाई गई है, आपको बता दें। और हम आपको दोस्तों यू गवर्नमेंट का ये ट्वीट भी दिखा पा रहे होंगे दोस्तों, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि मोदी जी 8वें नंबर पर है और उन्होंने व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडेन तक को पीछे पछाड़ दिया है। दोस्तों पहले नंबर पर बैराक ओबामा, सेकंड पर बिल गेट्स, तीसरे पर शी जिनपिंग, चौथे पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जैकी चैन, एलन मस्क, लायनल मेसी और नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, इनके बाद व्लादिमीर पुतिन और जैक मा प्रेजेंटेड हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये टॉप 20 में मोदी जी 8वें नंबर पर प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं आने वाले समय में, यानी कि कुछ ही समय में दोस्तों मोदी जी नंबर 1 होने वाले हैं, तो मोदी जी नंबर 1 होंगे, ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और #1 मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। देखते हैं कितने भाई बहन को ये लगता है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर क्या दलाई लामा से मिलेंगे जो बाइडेन। बता
दे तिब्बत पर कड़ा रुख अपनाने वाला है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन और तिब्बती आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा के बीच बैठक की अपील की है। कहा है कि तिब्बत को लेकर अमेरिकी कानूनों को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए और तिब्बत को चीन का हिस्सा कहने की प्रथा को खत्म करनी चाहिए। अमेरिकी कांग्रेस के 60 से अधिक सदस्यों ने इस नए सीनेट में ये बात कही है। जी हाँ दोस्तों, अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उजरा जेया को लिखे गए चिट्ठी से ये बात साफ है कि कांग्रेस अब तिब्बत मसले पर फोकस कर रही है। अमेरिकी कांग्रेस ऐतिहासिक रूप से आजाद देश तिब्बत, जिस पर चीन ने 60 से अधिक सालों से क्रूरता से कब्जा किया हुआ है, अमेरिका लगातार तिब्बत के समर्थन में रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश विभाग में तिब्बती मसलों के लिए स्पेशल कोऑर्डिनेटर के रूप में जेया की जल्द ही नियुक्ति की जा सकती है। और ऐसे में दोस्तों अब अमेरिका को ये साफ साफ निर्देश उनके सांसदों द्वारा दिया गया है कि तिब्बत को अब चाइना का हिस्सा या चीनी तिब्बत कहना छोड़ देना चाहिए और सिर्फ तिब्बत तिब्बत कहना चाहिए। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका के सांसदों का सही कहना है तो आप भी कमेंट सेक्शन में उनको ये बात कहकर बता दीजिएगा कि चाइना तिब्बत कहना गलत है। तिब्बत कहने से भारत को भी इससे फायदा होने वाला है दोस्तों, तो कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर आर्टिकल 370 के तहत विशेष दर्जा खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों ने सूबे में कितनी जमीनें खरीदी हैं, सरकार ने इसको लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। दोस्तों बता दें, सरकार ने बुधवार को संसद में बताया कि संविधान के अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में अब तक इस केंद्र शासित प्रदेश के बाहर के लोगों ने कुल 7 प्लॉटें खरीदी हैं। ये सभी प्लॉट जम्मू डिवीजन में है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये बड़ी जानकारी दी है। दोस्तों चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 3 दिन के दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पीएम शेख हसीना से की इन्होंने मुलाकात। बता दें, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी बांग्लादेश के 3 दिन के अपने राजकीय दौरे पर बुधवार को ढाका पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति कोविंद जी का ढाका पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया है। बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि रामनाथ कोविंद जी शामिल होंगे। बुधवार को ही राष्ट्रपति कोविंद जी ने ढाका में बांग्लादेश की पीएम और विदेशी मंत्री से मुलाकात की है। दोस्तों इसी से जुड़ी जो बड़ी खबर है, जहां पर बांग्लादेश का भारत को भरोसा, कहा चीनी निवेश से चिंता करने की भारत को कोई जरूरत नहीं है। बता दें, बांग्लादेश सरकार ने भारत को भरोसा दिया है कि बांग्लादेश में चीनी निवेश से भारत को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री मोहम्मद शहरियार आलम ने यह बात कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंधों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। भविष्य में भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध और मजबूत ही होंगे, इसीलिए चाइना से निवेश को लेकर भारत को घबराना नहीं चाहिए। भारत बांग्लादेश आज जो है वो किसी और देश के साथ बांग्लादेश कभी नहीं हो सकता। यानी इतनी अश्योरिटी और इतना बड़ा भरोसा दोस्तों भारत को बांग्लादेश की तरफ से दिया गया है। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी जरूर बताइएगा। और भारत बांग्लादेश के रिश्ते को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं अगली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तानाशाही पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों उइगर मुस्लिमों पर अब नहीं चलेगी चीन की मनमानी। अमेरिका ने जबरन श्रम रोकथाम अधिनियम को किया पारित। जी हाँ दोस्तों, चीन में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने अनुमोदित जबरन श्रम रोकथाम अधिनियम, बोले तो फोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट को मंजूरी देने वाला बिल पारित कर दिया। इसके तहत चीन के शिनजियांग से जबरन श्रम से बने सामानों को आर्थिक रूप से प्रतिबंधित किया गया है, जिससे कि अमेरिका को बेचा जाता है। समाचार पत्र ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है दोस्तों। और ऐसे में अमेरिका की इस कदम से चीन को बड़े स्तर पर झटका लगने की बड़ी उम्मीद है दोस्तों। यानी कि जो भी प्रोडक्ट दोस्तों उइगर मुसलमानों या फिर कहें तो उन सभी से जबरदस्ती करवाया जाता है दोस्तों, जिनको मजबूर करके जबरदस्ती उनको सामान बनाने के लिए थोपा जाता है, उनके सामानों को अब अमेरिका नहीं खरीदेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कहीं ना कहीं उनको बड़ा राहत देने की कोशिश की गई है और चाइना को बहुत बड़े झटके देने के कोशिश किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका के इस कदम का आप सराहना करते हैं नहीं, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ चीन में बनी वैक्सीन फ्लॉप साबित हुई है दोस्तों।
दुनिया भर के करोड़ों लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा है। बता दें पूरी दुनिया में इस वक्त ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है और कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया में टेंशन है। बता दें दुनिया भर के करोड़ों लोगों को गहरा झटका उस वक्त लगा है जब रिसर्च में पता चला कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ चीन की वैक्सीन पूरी तरह फ्लॉप हो गई है। दोस्तों बढ़ते हैं इसी खबर की तरफ जहां पर बंगाल में 7 वर्षीय बच्चा हुआ ओमिक्रॉन से संक्रमित। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इसको लेकर की है अहम बैठक। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 7 वर्षीय लड़के में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है दोस्तों और ये चौंकाने वाली खबर है। आपको बता दें ओमिक्रॉन का गढ़ बन रहा है महाराष्ट्र। 4 और मरीज मिलने के बाद आंकड़ा पहुंच गया 32। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना के 925 नए मामले सामने आए तो वहीं इस बीमारी से 10 मरीजों की मौत भी हो गई है दोस्तों, यानी हालत कुछ गंभीर होता नजर आ रहा है और जरूर जल्द सरकार बड़ा कदम उठाने वाली है दोस्तों भारत को लेकर। और भारत को इस कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाने के लिए लॉकडाउन पर भी विचार किया जा सकता है दोस्तों। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर थी, हमने आपको बताया है। क्या आप लोग चाहते हैं दोस्तों, और सरकार अगर लॉकडाउन लगाती है तो क्या आप उसको एग्री करेंगे? क्योंकि बहुत से लोगों में इसका प्रकोप भी देखने को मिला है। अगर आप भी मानते हैं मोदी सरकार जो भी कदम उठाएगी बिल्कुल सही उठाएगी तो ये बात आप कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और हर सच्चे खबर को सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा और एक भी फेक न्यूज दोस्तों आपको यहाँ नहीं बताया जाता, इसीलिए हम स्क्रीनशॉट साथ में दिखाते हैं ताकि आपको भरोसा रहे दोस्तों कि यहाँ पर फेक न्यूज का प्रचार नहीं किया जाता। इसलिए दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ जहां पर ओमिक्रॉन पर अब WHO ने डराया है दोस्तों, वैक्सीन को कर सकती है ये बेअसर। बता दें अगली बड़ी खबर की तरफ जहां पर कोलकाता की दुर्गा पूजा को मिला हेरिटेज का दर्जा। पीएम मोदी ने कहा हर भारतीयों के लिए गर्व का दिन। जी हां दोस्तों, यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बोले तो इंटेंजिबल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल कर दिया है दोस्तों। इसको लेकर मोदी जी ने भी बड़ी पूरे भारत को बधाई दी है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी खुश है तो जय मां दुर्गा जय मां काली कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ जहां पर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह पर FIR दर्ज कर दिया गया है। तिरंगे झंडे के अपमान का बड़ा आरोप लगाया गया है दोस्तों। आपको बता दें गाजियाबाद के लोनी पुलिस स्टेशन हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया। उनका कहना है कि 12 दिसंबर को लोनी बॉर्डर से राशिद गेट तक आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी सचिन शर्मा ने तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली थी और इस यात्रा में सांसद संजय सिंह भी शामिल हुए थे और अपनी इस चुनावी यात्रा में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों में काफी ज्यादा गुस्सा है और हिंदू युवा वाहिनी देश के तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी, ऐसा उनकी तरफ से कहा जा रहा है दोस्तों। जिसके बाद FIR दर्ज करवाया गया है। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ जहां पर नए चुनाव सुधार जल्द होने वाले हैं। इसको लेकर पैन आधार लिंकिंग की तरह अब आधार कार्ड को वोटर ID से जोड़ा जाएगा दोस्तों। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको बताते हैं बड़ी खबर आ रही है जहां केंद्र सरकार जल्द नए चुनाव सुधार करने जा रही है चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर। इसके लिए चुनाव कानून 4 प्रमुख संशोधन किए जाएंगे। इनमें पैन से आधार लिंकिंग की तरह ही आधार कार्ड को वोटर ID यानी मतदाता परिचय पत्र से जोड़ने का प्रावधान सबसे अहम होने वाला है दोस्तों। इसीलिए सबसे पहले आपको बताया है अब अगर आपके पास भी वोटर ID है तो जल्द से जल्द इसको आप आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों किन भाइयों और बहनों के पास अभी तक वोटर ID कार्ड नहीं है, किन किन का वोटर ID कार्ड नहीं बना है दोस्तों, और वो किस राज्य में है बताइएगा जरूर। हम कोशिश करेंगे इसका प्रोसेस आपको बताएं कि आप कैसे वोटर ID कार्ड जल्द से जल्द बनवा सकते हैं। तो बताना मत भूलेगा जिनके पास नहीं है, और जिनके पास है दोस्तों वो भी बताना मत भूलिएगा ताकि हमें खुशी होगी। साथ ही अगली खबर की बात करें जहां पर आज से 9 लाख कर्मचारी करेंगे हड़ताल। बैंकों ने ग्राहकों को किया है अलर्ट। जी हां दोस्तों, अगले 2 दिन बोले तो आज और कल यानी 16 और 17 दिसंबर को देश भर के बैंकों में कामकाज प्रभावित रहने की आशंका है। दरअसल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी UFBO ने 16 और 17 दिसंबर को 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हड़ताल की वजह है निजीकरण। जी हाँ दोस्तों, निजीकरण के विरोध में यह हड़ताल हो रही है और ऐसे में यह बड़ी खबर थी दोस्तों। आपको हमारी खबरें कैसी लगी आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने
भाई बंधु में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों। अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो और अगले खबर का इंतजार अवश्य करिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।